Real and complex numbers. Exercise 2.3. Question number 1. Write the base and exponent in each of the following. आपने इन क्वेश्चंस में बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। बेस और एक्सपोनेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए इन एग्जांपल्स को देखें। एक नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, 4 रेज़ टू द पावर 3 और 6 रेज़ टू द पावर 2। अब ये जो फर्स्ट नंबर है 2 रेज़ टू द पावर 3 जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसमें जो बेस होगा वो होगा 2 और इसकी जो पावर है यानी 3, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। बेसिकली एक्सपोनेंट या पावर एक ही चीज़ है। इसी तरह जो सेकंड नंबर है 4 रेज़ टू द पावर 3 जो कि एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसमें 4 होगा बेस और 3 जो है वो इसका होगा एक्सपोनेंट। और 6 रेज़ टू द पावर 2 में 6 कंसीडर होगा बेस और 2 जो इसका पावर है उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। तो अब इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि a/b होल रेज़ टू द पावर 4। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने सिर्फ इसमें बेस और एक्सपोनेंट यानी पावर आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे इन एग्जांपल्स में हमने बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे बेस होगी a/b और जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो होगी 4। दैट्स इट। आपने सिंपल इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है बेस एंड एक्सपोनेंट की। बेस a/b और एक्सपोनेंट या पावर 4 होगी। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन में ab/xy होल रेज़ टू द पावर -3। अब ये जो आप पैरेंथेसिस के अंदर जो देख रहे हैं, ये इसका होगा बेस यानी ab/xy और एक्सपोनेंट जो इन पैरेंथेसिस के ऊपर है मींस -3 इसका एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है -30a रेज़ टू द पावर 4। अब अनलाइक फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, यहाँ पे सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। जो आप एक्सपोनेंट देख रहे हैं 4, ये सिर्फ और सिर्फ a के साथ है, मींस ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंट है a का, पावर है a का। -30 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर ये -30a पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में क्लोज होते हैं और उसके बाद फिर ये पावर होल पावर होता, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ बेस -30a है और एक्सपोनेंट या पावर 4 है। बट राइट नाउ जो पावर 4 है वो सिर्फ और सिर्फ a के साथ कंसीडर होगा, तो इसमें बेस क्या होगी a और एक्सपोनेंट क्या होगा 4। -30 यहाँ पर हम बेस कंसीडर नहीं करेंगे। द रीज़न इज कि ये जो आप एक्सपोनेंट 4 देख रहे हैं, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ a का एक्सपोनेंट है, -30 a का एक्सपोनेंट नहीं है। सो इसलिए बेस क्या होगी a और एक्सपोनेंट 4। नेक्स्ट पार्ट -b² a होल रेज़ टू द पावर 2। अब ये जो एक्सपोनेंट या पावर है ये इस पूरे बेस का है, मींस नेगेटिव साइन भी स्क्वायर में है, b² का भी के साथ भी ये स्क्वायर है और इसी तरह डिनोमिनेटर a के साथ भी है ये स्क्वायर। तो बेस ये पूरा जो पैरेंथेसिस के अंदर आप -b² a देख रहे हैं, ये होगा बेस और जो इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है 2, पावर है 2, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट। एक और क्वेश्चन है इसमें, एक और पार्ट है इसमें। अब आप देखिए नेगेटिव साइन इस पैरेंथेसिस के बाहर है, जिसका मतलब है कि ये जो एक्सपोनेंट है 101, ये सिर्फ इस फ्रैक्शन 3/4 के साथ है जो पैरेंथेसिस के अंदर है, इसके साथ नहीं है इस नेगेटिव साइन के जो इस पैरेंथेसिस के बाहर है। तो सिंपली इसमें आप कहेंगे बेस इज द फ्रैक्शनल नंबर 3/8 एंड एक्सपोनेंट इज 101। यहाँ ये गलती आपने नहीं करनी कि आप इस बेस को कंसीडर करें -3/8, बिकॉज अगर ये नेगेटिव साइन इन पैरेंथेसिस के अंदर होता तो फिर बेस -3/8 होता। बट अब पैरेंथेसिस के बाहर है नेगेटिव साइन, सो बेस सिर्फ और सिर्फ +3/8 कंसीडर होगा और एक्सपोनेंट 101। सो ये थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग द लॉज ऑफ इंडिसेस सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपने जो एक्सपोनेंट्स के लॉज है या पावर्स के जो लॉज है उनको यूटिलाइज करके इन्हें सिंप्लीफाई करना है। कुछ मैं बता दूं लॉज ऑफ इंडिसेस, जैसे यहाँ पर एक लॉ ये भी कहती है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस कि 2 इस वक्त 2 भी पावर है और 3 भी पावर है,
दोनों एक्सपोनेंट है, सो आप 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक लॉ ये है। एक लॉ ये है कि लेट्स से जैसे ये 3/8 रेज टू द पावर 101 है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस आप 3 के साथ भी 101 लिख सकते हैं और 8 के साथ भी अलग सा इसका एक्सपोनेंट 101 लिख सकते हैं, बिकॉज ये जो पावर है 101 ये 3 के साथ भी है और 8 के साथ भी है। जितने भी लॉज सामने आएंगे हम इन क्वेश्चंस में इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2a² होल रेज टू द पावर 3। अब ये जो मैं वर्ड होल प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसका मतलब है ये होल रेज टू द पावर 3 जो है वो 2 के साथ भी है और a² के साथ भी है। और जब मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ a², तो ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ a के साथ है, 2 के साथ नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस के ऊपर जो 3 है, पावर 3 है, ये 2 के साथ भी है और a² के साथ भी है। Times 4ab raised to the power -1 whole raised to the power 2। Once again, whole raised to the power 2 means कि ये power 2 4 के साथ भी है, a के साथ भी है और b raised to the power -1 के साथ भी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस इन्हें एक्सपेंड करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो पावर 3 है ये 2 के साथ भी है, तो मैं 2 के साथ अलग लिख लेता हूँ और a² के साथ भी है। अब यहाँ पर मैं लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह ये जो होल स्क्वायर है ये 4 के साथ भी है और a के साथ भी है और b रेज़ टू द पावर -1 के साथ भी है। अब b के साथ चूंकि अपना -1 एक्सपोनेंट है, तो इस एक्सपोनेंट -1 को होल पावर 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये जो लॉज ऑफ इंडिसेस है उसमें एक लॉ ये भी है कि आप पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आगे चलते सिंप्लीफाई करते हैं। 2 होल 3 या 2 रेज़ टू द पावर 3 को हम एक्सपेंड करेंगे, which means the number 2 will be multiplied by itself thrice। आप 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और यहाँ पर जब आप इन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 टाइम्स 3 is 6। और once again 4 square means 4 times 4 and then a² as it is। b raised to the power -1 times 2 is -2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। इन टू जो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इनका प्रोडक्ट होगा 8। a raised to the power 6 times 4 is 16, a raised to the power 2 and b raised to the power -2। अब 8 और 16 ये रियल नंबर्स है, सो 16 टाइम्स 8 is 128। नाउ ये भी a रेज टू द पावर 6 है और यहाँ पर a रेज टू द पावर 2 है, तो बेसिस तो सेम है। मैं a की बात कर रहा हूँ, यहाँ बेस क्या है a और एक्सपोनेंट क्या है 6। यहाँ बेस a है और एक्सपोनेंट 2 है। तो लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। यहाँ भी बेस a है और यहाँ भी बेस a है, तो बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट्स है 6 एंड 2 इनको ऐड करेंगे। b raised to the power -2 as it is। लास्ट स्टेप है 128 a raised to the power 6 plus 2 is 8। मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, 8 and b raised to the power -2 as it is। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। नाउ सेकेंड पार्ट है 6x raised to the power 5 y raised to the power 3 times x², y raised to the power 7। अब इसमें एक ही नंबर है 6, बाकी सारे वेरिएबल्स हैं, तो आप गौर करें इसमें कुछ लाइक यानी कि एक जैसे बेसिस मिल रहे हैं आपको। यहाँ x और x सेम बेस है, जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ इंडिसेस आप इन पावर्स को ऐड कर सकते हैं 5 + 2। इसी तरह y और y ये भी बेसिस सेम है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ इंडिसेस आप इनके एक्सपोनेंट्स 3 और 7 को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यही करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इनको अरेंज किया है, x raised to the power 5 x² इनको एक साथ लिखा और y raised to the power 3 और y raised to the power 7 इसे भी मैंने एक साथ लिख दिया। अब यहाँ जो 6 x पावर 5 और y पावर 3 के दरमियान रिलेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का। इसे हम ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू द पावर 3। तो यहाँ जो मैंने क्रॉस साइन लगाए हैं यानी मल्टीप्लाई के साइन लगाए हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इसका यही मतलब है कि 6x पावर 5 और y रेज़ टू द पावर 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
कलेक्ट करते हैं सेम बेसिस को जिनके पावर्स आपने ऐड करने हैं। बेसिस सेम है x और x का, तो x को 1 टाइम लिखेंगे और जो पावर है 5 और 2 इनको ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस। y एंड y सेम बेसिस है, तो पावर्स क्या होंगे 3 प्लस 7। सो लास्ट स्टेप होगा 6, x रेज टू द पावर 5 प्लस 2 is 7 and y रेज टू द पावर 3 प्लस 7 is 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 है h raised to the power 7, k raised to the power 5 times h raised to the power 4 and k raised to the power 3। अब सबसे पहले मैं इनको अरेंज कर देता हूँ। h raised to the power 7 और h raised to the power 4 को एक साथ लिख लेता हूँ और k raised to the power 5 और k raised to the power 3 को भी एक साथ लिख लेता हूँ, बिकॉज अगर इनके बेस सेम है तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करने वाला हूँ। सो h बेसिस सेम है, आप एक दफ़ा लिखेंगे और जो एक्सपोनेंट्स है 7 एंड 4 इन्हें आप ऐड कर देंगे। सेम एज k एंड k दे आर हैविंग सेम बेस, सो आप इनके पावर्स को 5 और 3 को ऐड कर देंगे। सो 7 प्लस 4 इज 9, सॉरी इट्स 11, मैंने आज काफ़ी मिस्टेक्स की है, एंड 5 प्लस 3 इज 8। सो k रेज टू h रेज टू द पावर 11 एंड k रेज टू द पावर 8। Next part, 2 raised to the power negative 3 raised to a raised to the power 4 b whole raised to the power negative 1 times 4 raised to the power negative 2 and b raised to the power negative 5। सबसे पहले यहाँ पर इसे एक्सपेंड करेंगे। आप देख रहे हैं ये नेगेटिव 1 होल रेज टू द पावर, सो ये नेगेटिव 1 2 रेज टू द पावर नेगेटिव 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस। a रेज टू द पावर 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 3, इसी तरह a रेज टू द पावर 4 टाइम्स नेगेटिव 1 एंड b रेज टू द पावर नेगेटिव 1। एक्सपोनेंट्स को एक्सपोनेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसी तरह टाइम्स ये जो आप नंबर देख रहे हैं जिनके एक्सपोनेंट्स या पावर्स नेगेटिव में है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए 4 रेज टू द पावर माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 रेज टू द पावर पॉजिटिव 2, और b रेज टू द पावर नेगेटिव 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b रेज टू द पावर 5। तो आपने शायद पिछले ग्रेड्स में डेफिनेटली ये पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट करते हैं तो आप उसके पावर को क्या कर देते हैं, उसके साइन को चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो सिंपली यहाँ पर मैंने 4 रेज टू द पावर माइनस 2 और b रेज टू द पावर माइनस 5 का रेसिप्रोकल लिया जो कि 4 रेज टू द पावर पॉजिटिव 2 मीन्स न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे शिफ्ट कर दिया तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। बोथ नेगेटिव 2 और नेगेटिव 5 बिकम्स पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 5। सो इसकी एक वजह ये भी है कि आप 4 रेज टू द पावर माइनस 2 को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप इसे 4 रेज टू द पावर पॉजिटिव 2 लिखेंगे। Now, so 2 raised to the power negative 3 times negative 1 is positive 3, and a raised to the power 4 times negative 1 is negative 4, and b raised to the power negative 1 as it is times 1/4 square means 4 multiplied by 4 and b raised to the power 5 as it is। Further simplify करते हैं, 2 raised to the power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2, a raised to the power minus 4 मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a रेज़ टू द पावर 4 पॉजिटिव 4, नेगेटिव 4 था, डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 4 होगा। इसी तरह b रेज़ टू द पावर माइनस 1 शिफ्ट करेंगे इसे डिनोमिनेटर पे तो b रेज़ टू द पावर पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 1 टाइम्स 4 times 4 is 16 and b raised to the power 5 as it is। Next, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is 8, then 1/a raised to the power 4 times, यहाँ बेसिस सेम मिल रहे हैं मुझे। इनफैक्ट इस b को डिनोमिनेटर पे शिफ्ट करने का मकसद ही यही था कि यहाँ पर एक और भी b एग्जिस्ट कर रहा है ताकि हम इन दोनों को एक साथ कर सके और उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सके। सो b एंड b ये बेस सेम है तो सबसे पहले मैंने इनको अरेंज कर दिया। सो 16 b raised to the power 1 times b raised to the power 5। आप देखिए ये फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 1 1s are 1 और 16
बी रेज टू द पावर 1 एंड बी रेज टू द पावर 5 को इसलिए मैंने एक साथ लिखा था क्योंकि अगले स्टेप में मैं इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड करने वाला हूं फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। सो साथ में आप ये देखिए 8 न्यूमरेटर पर है और 16 डिनोमिनेटर पे है। सो 8 1s आर 8, 8 2s आर 16। सो यहाँ पर हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी अप्लाई करेंगे। 1/4 एज इट इज टाइम्स 1/16। मैंने आपसे कहा b और b बेस सेम है तो पावर क्या होंगे 1 + 5 6। Now 1/4 as it is multiplied by 1/2 multiplied by b raised to the power 1 + 5 is 6। अब फर्दर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 1 multiplied by 1 is 1 और a raised to the power 4 को 2 multiplied by b raised to the power 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 a raised to the power 4 and b raised to the power 6। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। या आप इसको फर्दर यहाँ इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये 1/2 एज इट इज a raised to the power +4 और b raised to the power -6 को न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, साइन चेंज कर देंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएंगे और अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है a³ b² होल रेज टू द पावर 3 अपॉन a³ b रेज टू द पावर 4। अब ये जो एक्सपोनेंट 3 है ये सिर्फ इस न्यूमरेटर के साथ है, डिनोमिनेटर के साथ नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन के पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ये पैरेंथेसिस होते, राउंड ब्रैकेट होते, तो फिर तो बात क्लियर थी कि ये जो एक्सपोनेंट है ये इस फ्रैक्शन के हर टर्म के साथ है। बट अब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के साथ है। सो सबसे पहले इसे एक्सपेंड करेंगे। कैसे? इन एक्सपोनेंट्स को 3 को होल एक्सपोनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह b के एक्सपोनेंट 2 को भी होल एक्सपोनेंट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप होगा। सो a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड b रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगला स्टेप इनको मल्टीप्लाई करें। 3 3s आर 9, 2 3s आर 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर मैं इन जो डिनोमिनेटर पे a और b है अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूँ न्यूमरेटर पे तो बेसिस सेम हो कि हम फर्दर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने यही किया है। a रेज टू द पावर 9 एज इट इज और जो a रेज टू द पावर 3 है इसे आप शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर पे तो क्या बन जाएगा, a रेज टू द पावर -3। इसी तरह b रेज टू द पावर 6 और इस b रेज टू द पावर 4 को अगर आप न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मैंने आपसे कहा बेसिस सेम है तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। सो बेस सेम है a और a का तो एक्सपोनेंट 9 पॉजिटिव -3। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कौन से पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे। सो 9 प्लस इंटू -3 सो प्लस माइनस माइनस मीन्स 9 - 3 बन जाएगा। इसी तरह b और b बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स 6 प्लस -4 तो प्लस इंटू माइनस माइनस मीन्स जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनका सम 6 - 4। अब 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 6 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्वायर होगा। ठीक, सो b²। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन का, a रेज़ टू द पावर 6 एंड b²।